तो सबसे पहले आप जो सवाल कर रहे हैं कि जिहाद क्या है, तो जिहाद का मतलब जो अरबी का लफ्ज़ है ये जिहाद, और जिहाद का मतलब होता है उर्दू में बोलते हैं जद्दोजहद करना, मेहनत करना, कोशिश करना जी तोड़ लगन से। इंग्लिश में बोलते हैं टू स्ट्राइव एंड टू स्ट्रगल, इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्राइव करना, स्ट्रगल करना। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ इसके लिए कि एक स्टूडेंट है जो रात भर, कल उसका एग्ज़ाम है और रात भर बैठ करके वो मेहनत करता है, कोशिश करता है, जिद्दोजहद करता है, तो अरबी में कहा जाएगा कि उस स्टूडेंट ने रात भर क्या किया, जिहाद किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो रात भर बैठ के बॉम्ब बना रहा था, इसका मतलब है कि वो रात भर मेहनत करता है, कोशिश करता है, जिद्दोजहद करता है और जिहाद करता है। उसी तरह कोई डॉक्टर है जो अपने ऑपरेशन थिएटर में अपने पेशेंट की जान को बचाने के लिए मेहनत करता है, कोशिश करता है, जी तोड़ लगन से जिद्दोजहद करता है, तो अरबी भाषा में फिर से कहेंगे कि वो डॉक्टर ओटी में यानी ऑपरेशन थिएटर में क्या कर रहा है, जिहाद कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पेशेंट के गर्दन को उतार रहा है, इसका मतलब है कि वो मेहनत करता है, कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है और जिहाद करता है। तो जिहाद का मतलब होता है जिद्दोजहद करना, स्ट्राइव करना, स्ट्रगल करना। और इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में, मतलब इस्लामी नज़रिए से जिहाद का मतलब होता है कि आप जिद्दोजहद करें, मेहनत करें, कोशिश करें अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए। जिहाद का मतलब ये भी होता है कि आप जिद्दोजहद करें, मेहनत करें, कोशिश करें समाज को सुधारने के लिए। जिहाद का मतलब इस्लाम में ये भी होता है कि आप जिद्दोजहद करें, मेहनत करें, कोशिश करें सच्चाई को फैलाने के लिए। जिहाद का मतलब इस्लाम में ये भी होता है कि आप जिद्दोजहद करें, मेहनत करें, कोशिश करें जंग के मैदान में अपनी जान को बचाने के लिए। तो जिहाद बहुत ही बड़ा डोमेन है, बहुत ही बड़ा फील्ड है इस्लाम में। और इसको बहुत सारे लोग, जैसे कि वेस्टर्नर, जब वो इस्लाम के बारे में लिखते तो वो कह देते हैं जिहाद मीन्स होली वार। जिहाद का मतलब होता है होली वार। तो ये होली वार नहीं होता। होली वार सबसे पहले यूज़ किया गया था क्रूसेडर्स के लिए, जब ईसाइयों ने ईसाइयत के नाम पर बेगुनाहों का कत्ल किया क्रूसेड्स के नाम पे, तो उसको नाम दिया गया होली वार। हर होली वार को अगर हम अरबी में ट्रांसलेट करें तो होगा हर्बुम मुकद्दसा। पूरे कुरान में, ये मेरे हाथ में कुरान है, पूरे कुरान में कहीं भी हर्बुम मुकद्दसा नहीं है। पूरे कुरान पढ़ जाइए, उसमें हर्बुम मुकद्दसा, होली वार आपको नहीं मिलेगा। उसी तरह इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया में जब हम आ जाते हैं तो बहुत सारे लोग जिहाद को बोलते धर्म युद्ध। फिर से सबसे पहले मैं धर्म युद्ध को जब मैं पढ़ रहा था, कोलकाता का एक मैगजीन था, एक स्कूल का मैगजीन था, उसमें एक लड़की लिख रही थी भगवत गीता के ऊपर। और भगवत गीता में जब वो बात करती कि कृष्ण जो अर्जुन से कह रहे हैं वो क्या है, वो है धर्म युद्ध। कृष्ण जो अर्जुन से कहते हैं वो होता है धर्म युद्ध। तो वो चीज़ बोला जा रहा है। और इस्लाम में अगर आप धर्म युद्ध को, फिर से धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा आप कीजिएगा, अरबी में धर्म का दीन हो जाएगा और युद्ध हो जाएगा हर्ब, तो हर्बुद्दीन हो जाता है। फिर से पूरा कुरान पढ़िएगा, हर्बुद्दीन नाम का कोई चीज़ नहीं है, धर्म युद्ध नाम का या हर्बुद्दीन नाम का कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। तो जिहाद बहुत ही बड़ा डोमेन है। जिहाद का मतलब इस्लाम में ये भी होता है कि जैसे कि कुरान की बहुत सारी बातें, कुरान में लिखा हुआ आपको घूस नहीं लेना, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 188 में। तो अगर कोई मुसलमान मेहनत करता है, कोशिश करता है, जिद्दोजहद करता है घूस से बचने के लिए, तो वो भी जिहाद कर रहा है। उसी तरह कुरान में लिखा हुआ कि आपको शराब नहीं पीना। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में कि ए ईमान वालों बेशक शराब पीना, जुआ खेलना, ये सारे शैतानी काम है, इनसे बचो ताकि तुम कामयाबी हासिल कर पाओ। तो अगर कोई शराब से बचने के लिए मेहनत कर रहा है, जिद्दोजहद कर रहा है, तो वो भी जिहाद कर रहा है। और उसी तरह कुरान में बहुत सारी आयतें हैं। अगर आप पढ़िएगा सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 78, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वजाहिदू फिल्लाही हक़ का जिहादी, अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद करो जिस तरह के हक़ है जिद्दोजहद करने का, जिहाद करने का। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 69 में वजाहिदू वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में जिद्दोजहद करते, जिहाद करते, हम उनको अपना रास्ता दिखाते हैं। तो उस तरह सही हदीस आप पढ़िएगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वचन है, उनके कार्य है, उनकी कौल है, उनकी बातें हैं। सही बुखारी आप पढ़िएगा, उसमें आता है, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 किताबुल हज हदीस नंबर 43 में कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है कि हमको भी जिहाद में जाना है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए हज मबरूर, एक ऐसा हज जो कबूल हो जाए, वही तुम्हारे लिए जिहाद है। तो हज करना, एक हज मबरूर भी जिहाद है। उसी तरह अल्लाह के नबी फरमाते, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 5972, एक शख्स आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और वो बोलता कि मुझको जिहाद पे जाना है, किताल में जाना, जंग में जाना। तो वो कहते क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? तो वो कहते हैं हाँ। तो बोले जाओ उनकी खिदमत करो, वही तुम्हारे लिए जिहाद है। तो माँ बाप की खिदमत करना भी जिहाद होता है। उसी तरह अल्लाह के नबी फरमाते सुनन नसाई की हदीस नंबर 4209 में कि एक जालिम बादशाह के सामने हक की बात कहना, यह भी जिहाद है। अगर आप कोई जालिम बादशाह है,
कोई जुल्म करने वाला प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसके सामने जाके आप सच्चाई की बात बोलिएगा, जस्टिस की बात बोलिएगा, तो वो भी जिहाद है। तो जिहाद बहुत ही बड़ा डोमेन है इस्लाम में। लड़ना भी एक तरह से जिहाद होता है, किताल भी होता है, लेकिन लड़ाई हर धर्म की किताबों में आती है। लड़ाई बाइबल में है, लड़ाई भगवत गीता में, लड़ाई वेदास में है, इवन यूनाइटेड नेशंस के पास अपने फोर्सेस होती है। तो मैं कहता हूँ कि जिहाद मुश्किल के वक्त में, जिहाद के बारे में एक मैं एंड करूँगा इसी से कि मुश्किल के वक्त में हंसना जिहाद है, मुस्कुराना जिहाद है, और अपने दुश्मन को माफ़ कर देना जिहाद है, और अपने माँ बाप की खिदमत करना जिहाद है। तो जिहाद वो नहीं जो मीडिया कहता है, जो कुछ चैनल्स कहते हैं, लेकिन वो है जो कुरान कहता है, जिद्दोजहद करना, मेहनत करना। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।